बिहार ज़मीन सर्वे 2022। जो इसमें जो सर्वे हो रहा है, इसमें हम बात करने वाले सिकमी ज़मीन क्या होता है। तो अगर हम इस वीडियो में आज सिकमी ज़मीन या बटैया जिसे कहते हैं, इसी के बारे में जानकारी देंगे कि जो इसका खाता किसके नाम से खुलेगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब के साथ ही बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि सिकमी ज़मीन होता क्या है, सिकमी ज़मीन है क्या। सिकमी ज़मीन आज के कई साल पहले की बात है, जब ज़मींदारों के पास 50 से 100 एकड़ बहुत सारे ज़मीन हुआ करते थे। जैसे कि कोई ज़मींदार के पास 100, 500, 1000 ऐसी, यहाँ तक कि 5000 एकड़ तक की ज़मीन हुआ करते थे। इतने भूभाग पर होने के कारण इसमें खेती करना ज़मींदारों के लिए मुश्किल होता था। तो ज़मींदारों ने अपनी ज़मीन को कुछ कुछ हिस्सा 10-20 एकड़ करके छोटे किसानों को खेती करने के लिए दे दिए। कुछ साल बाद सरकार ने भू विभाग का सर्वे कराया और उस सर्वे में जो किसान ज़मींदार के खेत में काम कर रहे थे, उस ज़मीन के लिए रिपोर्ट तैयार किया गया और उन सभी किसानों के लिए उस पर एक खाता खोला गया, जिसको सिकमी खाता बोलते हैं। देखिए इस वीडियो में जो बताया गया है कि जो 10-20 एकड़ का जो छोटे छोटे किसानों को दिया गया था, उसी के तहत रिपोर्ट तैयार कर उन सभी को किसानों के नाम से खाता खोला गया। और सिकमी खाता का अर्थ यह है कि ज़मींदार रैयत की किसी भी शर्त पर उसे ज़मीन से निकाल नहीं सकते। बदले में रैयत यानी सिकमी खाताधारी को उनको मलगुजारी के रूप में सरकार द्वारा निर्धारित धन देंगे। सिकमी ज़मीन क्या होता है। वैसे ज़मीन जिसे हम लोग बटाई पर खेती करने के लिए लेते हैं, सिकमी ज़मीन क्या बताएं क्या होता है। जैसे कि आप ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति की खेती करने देते हैं और उस ज़मीन में उपज हुआ पदार्थ कुछ हिस्सा आपको देते हैं और उसे बटाई कहते हैं। बटाई सिकमी ज़मीन दो प्रकार के होते हैं, मौखिक रूप से बटाई सिकमी और पेपर एग्रीमेंट या लीज के तहत। खेती करने वाले ज़मीन में सिकमी खाताधारी मलगुजारी के रूप में कुछ धन ज़मींदारों को देते हैं, जबकि जिस ज़मीन में मकान होता है उसमें मकान में सहन लिखा होता है। सिकमी ज़मीन क्या होता है, रैयत का मकान होता है और उसे ज़मींदार चाह कर भी नहीं हटा सकता है। बदले में सिकमी खाताधारी ज़मींदारों को उचित मलगुजारी देंगे। मौखिक रूप बटाई सिकमी। मौखिक रूप बटाई सिकमी ज़मीन आमतौर पर मोहल्ले टोले के एक समूह में बात रखकर ज़मीन बटाई सिकमी पर दिया जाता है। नोट: अगर मौखिक रूप से ज़मीन लेकर बटाई सिकमी खेती करते हैं तो उस ज़मीन पर कोई हक नहीं है। अगर आप मौखिक रूप से ज़मीन लेते हैं और उस पर बटाई खेती करते हैं तो उस पर आपका कोई हक नहीं है। पेपर एग्रीमेंट या लीज के तहत। वैसा ज़मीन जिसे पेपर या एग्रीमेंट के तहत सिकमी बटाई पर ज़मीन लिए हैं और उस ज़मीन पर 12 वर्ष से खेती कर रहे हैं, तो उस सर्वे में ये ज़मीन आपके नाम हो सकता है। जो अगर आप 12 वर्ष अधिक दिनों तक खेती कर रहे हैं तो ये ज़मीन आपके नाम से हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं सिकमी ज़मीन अगर आपके होने से, जैसे कि वह ज़मीन किसी फौज का नहीं होना चाहिए, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इत्यादि का नहीं हो चाहिए। अगर 12 वर्ष से आप ज़्यादा खेती कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ शर्त हैं कि वो ज़मीन किसी फौज का नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, जिसमें आप ज़मीन ली है औरत विधवा नहीं हो और किसी तरह के अंग से विकलांग ना हो। और जिसका आपने ज़मीन लिया हो किसी तरह का विधवा और औरत ना हो और ना ही विकलांग हो। वह ज़मीन सिंचित या खेती होता है और 5 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए। जिस ज़मीन पर आप सिकमी खेती कर रहे हैं वह 5 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए और सिंचित ज़मीन 10 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए। अगर सिंचित है तो 5 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए, अगर असिंचित है तो 10 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए। ज़मीन आपके नाम। अगर ऊपर सभी शर्तों का पालन करते हैं तो आपको अंचल पदाधिकारी के पास जाना, एक प्रपत्र को भर कर देना है। उसके बाद सेक्शन 48D के तहत उस ज़मीन का लगान बनाकर ज़मीन का स्वामित्व आपको दे दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। और इसी तरह का अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर बगल में घंटे से दबाना बिल्कुल ना, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट Easy2DNA पर आ सकते हैं और यहाँ से आप इसे सिकमी ज़मीन का पूरा विवरण आप यहाँ से बहुत ही आसानी ढंग से समझकर पढ़ सकते हैं।